नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों, अक्सर कर जो मल्टीपल लोन डिफॉल्टर्स होते हैं उनके दिमाग में एक ही सवाल आता है कि आखिरकार हम इस समस्या से कैसे छुटकारा पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, मल्टीपल लोन का डिफॉल्ट होना और उस चीज का मुकाबला करना कोई बहुत आसान काम नहीं है। दोस्तों, जरा उस इंसान से जाकर पूछिए जिसके ऊपर मल्टीपल लोन हो चुके हैं और डिफॉल्ट हो चुका है, किस किस तरह की मानसिक प्रताड़ना से वो गुजरता है। दोस्तों, एक तो लोन कंपनियों के लगातार फोन, ऊपर से लोन रिकवरी एजेंट्स के द्वारा उन्हें परेशान किया जाना, फिर ऊपर से लोन कंपनियों के द्वारा भेजे जाने वाले लीगल नोटिसेस, और दोस्तों यही नहीं, तरह तरह के मैसेजेस, चाहे व्हाट्सएप पर हो चाहे वो दूसरे टेक्स्ट मैसेजेस हों। और दोस्तों, कई कई बार तो मल्टीपल लोन डिफॉल्टर्स को ऐसे भी परेशान होना पड़ता है कि इस तरीके के भी कॉल्स आ जाते हैं कि जी हम पुलिस वाले बोल रहे हैं, हम एडवोकेट बोल रहे हैं, हम जज बोल रहे हैं। दोस्तों, तो मतलब लोन धारक को डराने के नाम पे ये लोन कंपनियों के रिकवरी एजेंट कुछ भी बोल देते हैं। दोस्तों, और दोस्तों धीरे धीरे लोन डिफॉल्टर को ये लगने लगता है कि आखिरकार मैंने लोन लेकर कौन सा पाप कर दिया। दोस्तों, लोन लेना कोई गुनाह नहीं है और लोन का डिफॉल्ट हो जाना भी कोई गुनाह नहीं है। दोस्तों, लोन डिफॉल्टर्स की भी कैटेगरीज हमारे कानून में डिफाइन की गई हैं। अब दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका लोन किसी जेन्युइन रीजन की वजह से डिफॉल्ट हो जाता है। जैसे कई बार किसी को कोई घर की समस्या आ जाती है, कई बार किसी को मेडिकल प्रॉब्लम आ सकती है, कई बार किसी के व्यापार में घाटा या किसी की जॉब चली जाती है। दोस्तों, ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से लोन डिफॉल्ट हो जाते हैं। दोस्तों, और ज्यादातर इसका शिकार मध्यम वर्ग के लोग ही होते हैं। दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मध्यम वर्ग ही एक ऐसा वर्ग है जिसकी सारी जरूरतें लगभग बड़ी बड़ी जिसको बोलते हैं वो लोन के माध्यम से ही पूरी होती है। दोस्तों, अब चाहे गाड़ी लेनी हो, चाहे घर बनवाना हो, चाहे कुछ भी बड़ा करना हो, क्योंकि उनके लिए एकमात्र सहारा लोन ही होता है। दोस्तों, और आप यूं भी कह लीजिए कि लोन कंपनियों का सॉफ्ट टारगेट ही ये मिडिल क्लास का वर्ग होता है। दोस्तों, क्योंकि इनको पता है कि इनकी इनकी इतना कि दोस्तों इनको पता है कि इनकी इतनी इनकम नहीं है कि ये चीजें कैश खरीद सकें, घूम फिर के इनको लोन लेना ही पड़ता है। दोस्तों, अब दोस्तों धीरे धीरे होता क्या है कि जब ऐसे वर्ग पर जब मल्टीपल लोन डिफॉल्ट का टैग लग जाता है, जब ये लोग परेशानी में पड़ जाते हैं, तो दोस्तों सबसे ज्यादा परेशानी में पाए जाने वाला वर्ग यही है। दोस्तों, अब दोस्तों एक दूसरा वर्ग ये भी है कि जो लोन ले तो लेता है लेकिन वो साफ साफ खुले लफ्जों में कह देता कि मैं तो वापस नहीं करूंगा, कर लीजिए जिसने जो करना है। अब दोस्तों ऐसे लोग विलफुल डिफॉल्टर की कैटेगरी में आ जाते हैं। दोस्तों, कानून में इनको विलफुल डिफॉल्टर की कैटेगरी में रखा गया है। तो दोस्तों ऐसे लोगों से पैसा वसूलने के लिए या ऐसे लोगों के लिए कानून ने कुछ और प्रावधान किए हैं। कानूनी प्रक्रिया इनके लिए अलग ही है। दोस्तों, बात यह है, चाहे लोन डिफॉल्टर विलफुल हो चाहे किसी विषम परिस्थिति की वजह से हो, लोन डिफॉल्ट तो हो ही जाता है। दोस्तों, अब दोस्तों लोन डिफॉल्टर के मन में सबसे पहला सवाल ये कॉमन आता है कि आखिरकार कंपनियों के द्वारा मैं कब तक इस तरीके से प्रताड़ित किया जाता रहूंगा। तो दोस्तों आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं और विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। कृपया वीडियो को पूरा देखिए और समझिए कि आपको आखिरकार करना क्या है। दोस्तों, आपने अक्सर कर देखा होगा कि ज्यादातर मिडिल क्लास का इंसान लोन लेता है अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए। जब लोन डिफॉल्ट हो जाता है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से करते करते उसके ऊपर मल्टीपल लोन हो जाते हैं। दोस्तों, अब दोस्तों इनकम उतनी ही है लेकिन ईएमआई का पहाड़ दुगना हो गया। अब दोस्तों वो क्या करेगा? इन दी एंड लोन डिफॉल्ट। अब धीरे धीरे
कंपनियों के कॉल्स आने शुरू हो जाते हैं, लोन रिकवरी एजेंट्स की विजिट होनी शुरू हो जाती है। अब वो आदमी धीरे धीरे परेशान, अब वो करे भी तो क्या करे। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि जो इंपॉर्टेंट बात तो लगभग मैं अपने हर वीडियो में बताता हूं कि यदि आपका लोन डिफॉल्ट हो रहा है या हो चुका है या होने वाला है, अब आपको ऐसा लगने लग गया है कि मैं अब लोन नहीं जल्दी नहीं पे कर पाऊंगा, मेरे पास अभी फिलहाल कोई रास्ता नहीं है, तो आप चुप तो नहीं बैठ सकते। क्योंकि दोस्तों यदि आप चुप बैठेंगे, कंपनी को कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तो इन दी एंड कंपनियां आपके ऊपर कानूनी एक्शन लेंगी और आर्बिट्रेशन का प्रोसेस कर सकती हैं। कुछ यानी कि कानूनी प्रोसेस के नाम पर आपके साथ कुछ भी हो सकता है दोस्तों। और दोस्तों वहीं जब आप बोलेंगे, कंपनी के साथ कम्युनिकेट करेंगे, कंपनी को अपनी व्यथा बताएंगे, जैसा कि आरबीआई में प्रावधान है कि आप कंपनी को अपनी बात बताइए, प्रायर लीगल नोटिस के थ्रू बताइए। तो दोस्तों यदि कंपनी के पास आपकी बात पहुंच जाएगी, आपका नोटिस पहुंच जाएगा, उसमें आपकी समस्या लिखी होगी, कंपनी को उसके ऊपर एक्शन लेना ही होगा। और दोस्तों कंपनी एक्शन ले या ना ले, इससे आपको फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि दोस्तों आप को कंपनी अब ये नहीं कह सकती कि हमें भैया आपका नोटिस नहीं मिला और हमने आपके नोटिस पे कार्रवाई नहीं करनी। तो दोस्तों सबसे पहला तो काम आपको यही करना पड़ेगा। और दोस्तों जहां तक आपको ये जानना है कि आखिरकार लोन कंपनियां एक मल्टीपल लोन डिफॉल्टर को कब तक हैरान करती हैं, कब तक परेशान करती हैं, दोस्तों हैरान परेशान वो तब तक ही करती है जब तक आप हैरान परेशान होगे। क्योंकि दोस्तों हैरान परेशान करने का सबसे पहला स्टेप ही फोन कॉल्स है। यदि आप उनकी हर कॉल उठाते रहेंगे कि हाँ जी मैं फलाना बोल रहा हूं, दोस्तों क्योंकि ये तो जो कॉल्स होती हैं वो तो कंप्यूटर जनरेटेड कॉल्स होती हैं, आप इनकी कॉल उठाते रहेंगे, वही कहानी बार बार रिपीट करते रहेंगे। कितनी कॉल्स आप उठाएंगे और कितने लोगों को अपनी बात बताएंगे? दोस्तों कोई भी संतुष्ट होने वाला नहीं है, आप ऐसे ही परेशान होते रहेंगे फोन सुन सुन के, लेकिन ये फोन आने बंद नहीं होंगे। आपने करना क्या है, सबसे पहले फोन उठाने बंद कर दीजिए। एक बार बात करके देखिए, दो बार करके देखिए, नहीं मानते फोन उठाने बंद कर दीजिए। फोन आप नहीं उठाएंगे तो आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होने वाली, कुछ नहीं होने वाला। व्यर्थ में मत डरिए, और जिनको कानून की जानकारी नहीं है उनकी बातों में आप मत आइए। क्योंकि दोस्तों मैं फिर से ये कहूंगा कि सलाह हमेशा कानूनी एक्सपर्ट से ही लीजिए। क्योंकि दोस्तों मैं देखता हूं कि YouTube पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ना तो वकील हैं, जो ना ही फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, ना सलाहकार हैं, बस दो चार वीडियो इधर उधर से देख लिए, उसी को बेस बनाकर अपनी सलाह देनी शुरू कर देते हैं दोस्तों। और दोस्तों जिससे नुकसान आपका होता है। तो दोस्तों ऐसा मत करिए, एक्सपर्ट से सलाह लीजिए और एक्सपर्ट जो कहते हैं उसकी बात मानिए। मैं आपसे ये नहीं कहने वाला कि आप मेरी ही बात मानिए, और भी एडवोकेट्स हैं आपको कह रहे हैं तो उनकी सुनिए, क्योंकि दोस्तों एक्सपर्ट आपको कभी भी गलत सलाह नहीं देगा। तो दोस्तों यदि आप वो फोन कॉल्स लगातार आ रहे हैं, पहले एक दो बार बात करके देखिए, नहीं मानते तो फोन कॉल उठाने बंद कर दीजिए। कुछ नहीं होने वाला, कोई कानूनी कार्रवाई ही नहीं होने वाली, बस धीरे धीरे फोन कॉल्स ही आने बंद हो जाएंगे। तो दोस्तों फोन कॉल्स मत उठाइए, मत डरिए, कुछ नहीं होने वाला। दोस्तों आप परेशान तब तक ही किए जाते रहेंगे जब तक आप खुद परेशान होंगे। दोस्तों आप कंपनियों की टेंशन जब उन्हें आप लौटाना शुरू कर देंगे, तब आप देखेंगे कि आपकी लाइफ अब कैसे सुधरती है। क्योंकि दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि आप टाइमली नोटिस के जवाब दीजिए। क्योंकि दोस्तों लीगल नोटिस भी कंपनियों की एक लोन रिकवरी प्रोसेस का हिस्सा है। दोस्तों टाइमली नोटिस का जवाब देते रहिए, चाहे वो आर्बिट्रेशन के हो, लोन रिकॉल हो, और दोस्तों चाहे वो
सेक्शन 25 या 138 के दोस्तों। टाइमली रिप्लाई देते रहिए तो आप ये देखेंगे धीरे 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 आपके सर से टेंशन कम होती चली जाएगी दोस्तों। क्योंकि दोस्तों कंपनियों को फिर ये लगने लग जाता है कि अब इस बंदे से पैसा लेना आसान नहीं है, तो कंपनियां धीरे 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 सेटलमेंट की तरफ बढ़ना शुरू कर देती हैं दोस्तों। मैं एक बार फिर से कहता हूं कि आपके मन में यदि ये सवाल आ जाता है कि आखिर लोन डिफॉल्टर्स को ये कब तक लगता रहता है कि वो कब तक परेशान किया जाता रहेगा, वो तब तक ही परेशान होगा जब तक अपनी परेशानी खुद दूर नहीं करेगा दोस्तों। यदि फ़ोन कॉल्स के द्वारा कंपनियां उसको डराती हैं तो फ़ोन उठाना बंद कर दीजिए। लोन रिकवरी एजेंट यदि आपको परेशान करने आते हैं तो उनके साथ वही कीजिए जो मैंने आपको पहले बताया है। उनसे 3 डॉक्यूमेंट्स पूछिए, हैं तो ठीक है, नहीं है तो भेज दीजिए। लेकिन ये करने के लिए आपको थोड़ी सी करेज, थोड़ी सी हिम्मत दिखानी पड़ेगी दोस्तों। अगर यदि आप ऐसी हिम्मत दिखाएंगे तो यकीन मानिए आपके दिमाग से ये बोझ हमेशा के लिए उतर जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों ऐसा है कि लोन तो डिफॉल्ट हुआ है, पैसा तो आपको देना ही है। तो दोस्तों जब आपके पास पैसा है ही नहीं तब आप पैसा कहाँ से लाएंगे। लेकिन एक बात और भी है, यदि आपके पैसा आ जाए तो आप इन लोन कंपनियों का पैसा उतारने में ज़रा भी देर ना लगाइए, चाहे सेटलमेंट के माध्यम से ही सही पैसा उतार लीजिए। कि दोस्तों पैसा उतारने के बाद एक चीज़ आप बहुत अनमोल खरीदेंगे, वो है मन की शांति। क्योंकि दोस्तों इस दुनिया में सबसे सुखी आदमी वही है जिसके ऊपर कर्जा ना हो। दोस्तों मैं आप सभी से ये अनुरोध करूंगा, यदि आपके पास पैसा आ जाए तो इन लोन कंपनियों का पैसा दे दीजिए और मन की शांति को खरीदिए दोस्तों। और फिर कहूँगा, डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। यदि आप परेशान होना शुरू कर देंगे या होते रहेंगे तो चाहे 1 साल बीत जाए, चाहे 2 साल बीत जाए, चाहे 5 साल बीत जाए, आप ऐसे ही परेशान होते रहेंगे। यदि आप पहले दिन से ही रिएक्ट कर देंगे अपनी परेशानी के खिलाफ तो आप परेशान होना बंद हो जाएंगे दोस्तों। बस ज़रूरत है आपके अंदर थोड़ी सी हिम्मत जगाने की। जिस दिन आपके अंदर वो हिम्मत जग गई, आप समझ लेना उस दिन से लोन कंपनी आपको तंग करना बंद कर देगी दोस्तों। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। यदि पसंद आ गया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जो लोग मल्टीपल लोन की दलदल में फंसे हुए हैं उनके लिए ये वीडियो शायद एक संजीवनी का काम करे दोस्तों। मेरी वीडियोस देख कर जितने लोग परेशानी से बाहर निकलते आएंगे मुझे उतनी ही खुशी होगी दोस्तों। मुझे खुशी होगी कि मैं आपकी परेशानी दूर करने का एक माध्यम बन पाया। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।